Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science और आज हम करेंगे क्विज क्लास 59 और ये जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 11th अक्टूबर 2022 के सेकेंड हाफ के क्वेश्चन के ऊपर बेस करके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा वॉर पहले हुआ है, इसको सजाना होगा। फर्स्ट है रशियन यूक्रेन वॉर, उसके बाद है रशिया जॉर्जियन वॉर, यूरोमेडियन रिवोल्यूशन, ऑरेंज रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले कौन सा वॉर हुआ था? सबसे पहले जो वॉर हुआ था वो था रशिया यूक्रेन वॉर। उसके सबसे पहले जो वॉर हुआ था ऑरेंज रिवोल्यूशन, उसके बाद रशियन जॉर्जियन वॉर, उसके बाद यूरोमेडियन रिवोल्यूशन एंड लास्ट में रशिया यूक्रेन वॉर। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों स्टेटमेंट है, बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पावर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोercion एंड हैज अ फिजिकल इफेक्ट। पावर एक बल प्रयोग का यंत्र है और इसका एक फिजिकल इफेक्ट होता है। स्टेटमेंट 2 में बताया गया है पावर कुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन कंसेंट एंड येट बी मोर इफेक्टिव। सो पावर क्या है? वो कंसेंट के ऊपर बेस होता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, इसके बारे में बताना होगा। सो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सत्य है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपोलॉजी इज अ डायलॉग रिटन बाय प्लेटो। जो एपोलॉजी एक डायलॉग है, एक बुक है, वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। सो वहां पर कौन कौन से लोग कैरेक्टर्स थे जो डायलॉग कर रहे थे? सोक्रेटिस एंड क्रीटो, Socrates and Polemarchus, Socrates and his assessors, and Socrates and Plato. So कौन यहाँ पर डायलॉग एक बात कर रहे? तो Socrates और उनके accusers, मतलब उनके जो उनको समझाने आए थे कि विष पान मत कीजिए। सो वो लोग यहाँ पर उनके स्टूडेंट्स, उनके डिसाइपल्स यहाँ पर थे। सो ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकल बॉडीज ombudsman may be established to hear complaints of corruption against local bodies. This was the view of the local bodies जो है ombudsman में may be established, वो established हुआ था hear complaints of corruption against local bodies के खिलाफ। ये किस बारे में, कौन से कमिटी ने बताया था? अशोक मेहता कमिटी ने, बलवंत मेहता कमिटी, एल.एम. सिंघवी कमिटी या सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में ये बात बताई गई। बाकी जो 3 कमिटी हैं ये सारे हैं पंचायत एस्टेब्लिश्ड होने के लिए ये बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has provided revisionist theory of modernity? So revisionist theory of modernity किसने दिया था? स्टीवन विल्किंसन ने, सुदीप्त कविराज ने, अतुल कोहली ने या फ्रैंकलिन आर फ्रैंकेल ने? तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी, सुदीप्त कविराज ने रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी को दिया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are common compulsory provisions? common compulsory provisions कौन से हैं? 73rd और 74th constitutional amendment act के। 5 year इलेक्शन, 5 साल बाद इलेक्शन होता है। रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन होना, रिजर्वेशन फॉर वीमेन और नगर पंचायत। सो कौन से बातें 73rd और 74th में की गई है? सो यहाँ पर ए एंड सी बात की गई है। ओके, 5 ईयरली इलेक्शन के बारे में और रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन है दोनों में ही। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर मैंने गलती की है। 1 बी, ए बी एंड सी, बैकवर्ड के लिए भी नगर पंचायत सिर्फ 74th में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैगोर एंड गांधी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन शांति निकेतन। दोनों ही शांति निकेतन में पहली बार मिले थे। ओके, शांति निकेतन में मिले थे। टैगोर एंड गांधी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुरुकुल
कांगिरी। सो कहाँ पर मिले थे इसको लेकर डाउट है। सो सबसे पहले यहाँ पर वन जो स्टेटमेंट है ट्रू, लेकिन टू है फॉल्स। सो वो लोग फर्स्ट मिले थे शांति निकेतन में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक आइडियल ऑफ नेशनलिज्म। इस बुक के ऑथर कौन है? आर मुनीर है, जीपी ग्रोच है, हांस कोन है, या CJH हैइस है। सो कौन इसके ऑथर है, इसको लेकर क्वेश्चंस है। राइट आंसर होगा हांस कोन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement are correct with regard to Aurobindo? Aurobindo को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? He explains nation state theory. उन्होंने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। He explains spiritual nationalism का थ्योरी दिया था। He sees nationalism as a religious aspiration. उन्होंने जातीयतावाद को एक रिलीजियसली देखा था। नेशन एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी देखा था, या उन्होंने नेशनलिज्म को कभी डिस्कस ही नहीं किया था। तो ई तो ऑब्वियसली ये गलत है। सो करेक्ट आंसर जो उनका होगा वो होगा डी एंड सी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेजीमोनी इज अ सिस्टम रेगुलेटेड बाय डोमिनेंट पावर। यहाँ पर असर्टेशन रीजन करना होगा। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हेजीमोनी एक सिस्टम है जो यहाँ पर डोमिनेट पावर के यूज किया जाता है। रीजन क्या है? इन रियलिस्ट थ्योरी ये रेफर करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट पावर। ओके, ग्रेट पावर को ये रेफर करता है टू एस्टैब्लिश्ड ओवर अदर इन द सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम लीडरशिप टू डोमिनेंस। यहाँ पर लीडरशिप से डोमिनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हेजीमोनी जो सिस्टम होता है वो किसी डोमिनेट पावर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और ये क्या कहता है, इन्फ्लुएंस करता है और एक दूसरे स्टेट को इंटरनेशनल रिलेशन में लीडरशिप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।